नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन लिए हैं, यानी ये क्वेश्चन जो हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम में और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। इस वीडियो को क्वेश्चनों को आपको देख करके ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, और ख़ास तौर से आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों को देख करके क्वेश्चन के लेवल का पता चल जाएगा कि हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहता है। तो वे सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और यदि इस किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें जो 37 नंबर हमने क्वेश्चन लिया है, ये कह रहा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं, और इस जेड को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और इसमें कापर का पूछा है, तो कापर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो मान होता है वो 0.239 ग्राम प्रति कूलाम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.239 मिलीग्राम प्रति कूलाम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर है। ये क्वेश्चन जो है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना कीजिए। जब आप ट्रेड थ्योरी के सेल एंड बैटरी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा। ये जो नियम होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है, और प्रथम नियम कहता है कि किसी मेटल पर उपस्थित या जमा हुआ द्रव्यमान उसके आवेश के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती q। और यहाँ से आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो m समानुपाती q बराबर it होता है, तो यह it हो जाएगा। और यही जब चिन्ह हटाते हैं समानुपाती का तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट लेंगे, तो ये फाइनली फार्मूला जो बनेगा m = ZIT, और यही जो है केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है m = ZI/T। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर घंटा में होती है। जनरली सामान्यतः एम्पियर घंटा में ही होती है, लेकिन बैटरी का रेटिंग जो किया जाता है वो 2 मानों में किया जाता है। वाट घंटा में भी किया जाता है और एम्पियर घंटा में ही किया जाता है, लेकिन ज़्यादा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो क्षमता है वो एम्पियर घंटा ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। विद्युत आवेश जो होता है Q होता है, Q बराबर होता है I/T। I को कहते हैं एम्पियर और टाइम को कहते हैं सेकेंड, यानी आवेश का मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आवेश का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कूलाम था, और इसीलिए अपने नाम पर भी इसका एक मात्रक रखा कूलाम। इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो कूलाम होगा, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें वोल्टेज जो दिया है ये वोल्ट का विभवांतर का मात्रक होगा, पावर शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, और धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 नंबर, इसमें कह रहा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज क्या होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है। इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें कि लिथियम सेल में पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो कार्बन का बना होता है और निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लिथियम का बना होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेते हैं, तो SO2 लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है लिथियम सेल का वो 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है। और इसकी लाइफ जो होती है 10 वर्ष होती है। फिलहाल यहाँ जो पूछा था आउटपुट वोल्टेज पूछा था, आउटपुट वोल्टेज की हम रेंज बता दिए, 2.5 से 3.6 वोल्ट होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2.5 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो आता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है और इसका नाम जो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 46 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किसका है। जब आप वायरिंग चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में तो ये आएगा, ये इसको हम कहते हैं प्लग एंड सॉकेट, इसको मेल फीमेल सॉकेट भी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्लग एंड सॉकेट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिंक की बात करें तो लिंक का सिंबल ऐसे बनता है, ये लिंक होता है। फ्यूज की बात करें तो फ्यूज आपका ऐसे हो जाएगा। पुश पुल की बात करें तो ये ऐसे बनता है, तो ये रहा प्लग एंड सॉकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, इसमें कह रहा है कि एल श्रेणी MCB का द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। MCB की बात करें तो MCB का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 5 एम्पियर से 60 एम्पियर या 6 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होती है। इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 230 वोल्ट होता है। और ये किससे प्रोटेक्शन देती है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ये प्रोटेक्शन देती है। चूँकि यहाँ एल सीरीज़ की बात किया है तो एल सीरीज़ से जो अब हम कंट्रोलिंग करते हैं वो गीजर में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गीजर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 233 नंबर। इस 233 नंबर में इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर का टाइप है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है एयर कोर ट्रांसफार्मर है, जो कि इसकी कोर लगी है देखिए एक दूसरे से। तो ये जो फिगर में जो दिया हुआ ट्रांसफार्मर है एयर कोर ट्रांसफार्मर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एयर कोर ट्रांसफार्मर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 77 नंबर, इसमें कह रहा है कि MCB का पूर्ण रूप क्या होगा। MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और इसकी रेटिंग हम अभी पिछले क्वेश्चन में फुल एक्सप्लेन किए हैं, वहाँ से आप इसकी रेटिंग नोट कर लीजिएगा। तो MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और हमारे घरेलू में सर्किटों में लगाया जाता है। और ये प्रोटेक्शन जो देता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, इसमें कह रहा है कि ECC का पूर्ण रूप बताइए। ECC का पूर्ण रूप जो होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन UPRVUNL में भी पूछा हुआ है। ECC का फुल फॉर्म अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 119 नंबर। इसमें कह रहा है कि विविधता गुणांक को हम
डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं की गणना कीजिए। यानी विविधता गुणांक यानी डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला बताना है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम लोड नहीं होता है, मिनिमम एक्चुअल लोड होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जो है डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू इंस्टॉल लोड नहीं होता है, मिनिमम एक्चुअल लोड होता है, तो बी भी गलत हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल लोड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ ही साथ ITI CBT एग्ज़ाम में भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 108 नंबर, और इसमें कह रहा है कि AWG का फुल फॉर्म बताइए। AWG यानी अमेरिकन वायर गेज होता है और इसका परास जो होता है 0 से 36 नंबर। 0 का मतलब है इसका जो व्यास होगा वो बड़ा होगा, मोटा होगा, ज़्यादा होगा, और 36 का मतलब ये जो वायर होगा ये पतला होगा, और इसकी परास जो होती है 0 से 36 होती है। यानी ये अमेरिकन वायर गेज है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमेरिकन वायर गेज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो AWG अमेरिका में चलता है, हम लोगों के हमारे इंडिया में AWG चलता है, SWG चलता है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका भी परास 0 से 36 ही होता है, और 0 का मतलब हुआ कि इसका व्यास जो होगा वो मोटा होगा यानी अधिक होगा, और 36 नंबर का व्यास पतला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपके CBT एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल का पता चल जाएगा कि कैसा लेवल रहने वाला है, और साथ ही साथ इस पर आप ये भी आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी का लेवल कैसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस हम इतने क्वेश्चन को रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो जब लाएं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।